वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम और एक मैन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कैपिलैरिटी। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था वो हमने किया था सरफेस टेंशन पर। तो सरफेस टेंशन की हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, और सरफेस टेंशन की एग्जांपल में एक एग्जांपल कैपिलैरिटी भी आती है, और ये एक मैन प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। पहले हम कैपिलैरिटी पढ़ने से पहले दो लिक्विडों के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है वेटिंग लिक्विड वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड। इन दोनों फ्लूइडों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो हमारा वेटिंग फ्लूइड होता है, उसमें जो एडिशन होता है वो ज़्यादा होता है कोहेजन से। अब थोड़ी सी एडिशन की बात करेंगे। एडिशन किसे कहते हैं? एडिशन होता है attraction between molecules of different fluid। जब दो डिफरेंट फ्लूइड अट्रैक्ट करेंगे तब हम इसे अट्रैक्शन कहेंगे, हम इसे एडिशन कहेंगे। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल एंड हमारा एक ग्लास मॉलिक्यूल है, जब वाटर मॉलिक्यूल ग्लास के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो देन अपने ही वाटर मॉलिक्यूल से, तो इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इस अट्रैक्शन को हम एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन। जब एक मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन बनाए तब हम इसे एडिशन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोहेजन किसे कहेंगे। जो कोहेजन होता है इट इज़ द attraction between molecules of same fluid। जब वाटर अपने ही मॉलिक्यूल वाटर के साथ अट्रैक्शन कर रहा हो तो इसे हम कहेंगे कोहेजन। यहाँ पर एडिशन भी समझ आया, कोहेजन भी समझ आया। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करे तो इसे हम एडिशन कहते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन बनाए तब हम इसे कोहेजन कहते हैं। अब कुछ जो फ्लूइड होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें एडिशन ज़्यादा होता है। किससे? कोहेजन से। उनमें एडिशन ज़्यादा होता है कोहेजन से। जब एडिशन ज़्यादा होता है कोहेजन से, इसे हम कहते हैं वेटिंग फ्लूइड। और जब किसी फ्लूइड में क्या होता है? कोहेजन ज़्यादा होता है, एडिशन से, इसे हम कहते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। यहाँ भी
हमारे पास वेटिंग फ्लूइड भी है, नॉन वेटिंग फ्लूइड की इमेज भी है। वेटिंग फ्लूइड हमारे पास वाटर है और नॉन वेटिंग फ्लूइड हमारे पास मरकरी है। जब हम वाटर किसी सॉलिड सरफेस पे डालते हैं, ग्लास पे डालते हैं, तो उसका जो पहला काम होता है वो क्या होता है, वो स्प्रेड आउट हो जाता है। वो क्या होता है, वो स्प्रेड आउट होता है, वो फैलने लगता है। और उसका जो कंटैक्ट एंगल है, ये आपका कंटैक्ट एंगल है। कंटैक्ट एंगल किसे कहते हैं, जब हम जो हमने वाटर ड्रॉप डाला, उसके एंड से हम एक टेंजेंट टेंजेंट खींच लें, और उस टेंजेंट का एंगल, उस टेंजेंट और जो सरफेस के बीच में जो एंगल होगा, इसे हम कंटैक्ट एंगल कहते हैं। अगर ये कंटैक्ट एंगल जो है, इसे हम कंटैक्ट एंगल कहते हैं। अगर ये कंटैक्ट एंगल क्या 90 से कम होगा, तो ये वेटिंग लिक्विड होगा। अगर यही कंटैक्ट एंगल किससे पाई/2 यानी 90 से ज़्यादा होगा, तब हम इस लिक्विड को क्या कहेंगे, नॉन वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड हमेशा एक सॉलिड सरफेस पे फैलने लगेगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। बट एक नॉन वेटिंग लिक्विड, वो फैलने नहीं लगेगा। वो क्या होगा, वो एक ही जगह बैठेगा, वो नहीं लगेगा, तो उसका जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, अब थोड़ी सी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी, हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड की। जो वेटिंग फ्लूइड है हमारे पास, उसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है, वो होती है जो हमने अभी पढ़ा, उसका जो उसमें जो एडिशन होता है वो ज़्यादा होता है कोहेजन से, पहली प्रॉपर्टी। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, वो स्प्रेड आउट हो जाता है। ओके, उसका जो कंटैक्ट एंगल होता है, उसका जो कंटैक्ट एंगल होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल होता है। ओके, ये तीन प्रॉपर्टीज़ है किसकी, वेटिंग फ्लूइड की। और ये जो लास्ट हमने लिखा कंटैक्ट एंगल, इससे हम वेटिंग फ्लूइड को पहचानते हैं। जब भी कंटैक्ट एंगल किससे होगा, लेस देन 90, तो वो एक वेटिंग फ्लूइड है। अगर कंटैक्ट एंगल ज़्यादा होगा 90 से, तो वो एक नॉन वेटिंग फ्लूइड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नॉन वेटिंग फ्लूइड पढ़ेंगे। नॉन वेटिंग फ्लूइड की भी तीन प्रॉपर्टीज़ है। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है, हमारे पास कोहेजन ज़्यादा होता है एडिशन से। जब कोहेजन ज़्यादा होगा एडिशन से, तो नॉट स्प्रेड आउट, और इसका जो कंटैक्ट एंगल होता है, वो क्या होता है, वो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ये वेटिंग लिक्विड हुआ, ये नॉन वेटिंग लिक्विड हुआ। वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड ज़रूरी पढ़ना था किसके लिए, हमें कैपिलैरिटी के लिए हमें। अब हम कैपिलैरिटी देखेंगे, कैपिलैरिटी किसे कहते हैं। अगर हम कैपिलैरिटी की डेफिनेशन की बात करें, तो वो कुछ ऐसे, इट इज़ द phenomena of rise and
fall of, it is a phenomena of rise and fall of fluid in a glass tube of dia less than 6 mm. It is the phenomena of rise and fall of the fluid in a glass tube of dia less than 6 mm. अगर हमने ये बीकर लिया है, इस बीकर में हमने कोई एक फ्लूइड लिया है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें एक ट्यूब डाला। अगर हम इसकी नॉर्मल सरफेस देखिए, वो यहाँ तक वाटर आना चाहिए, यहाँ तक इसका वाटर लेवल है, तो यहाँ तक फ्लूइड में भी, यहाँ तक इस गिलास ट्यूब में भी पानी आना चाहिए। बट इस कैपिलरिटी की वजह से क्या होता है, इस कैपिलरिटी की वजह से पानी जो है, पानी यहाँ तक आ जाता है। ओनली ग्लास ट्यूब में पानी यहाँ तक भर जाता है, पानी यहाँ तक भर जाता है, या कोई भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो ये जो पानी नॉर्मल लेवल से ऊपर चढ़ा, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी। इसी को क्या कहते हैं, कैपिलरिटी। या दूसरा केस हो जाता है, हम एक मरकरी का बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में मरकरी लेते हैं, और इस बीकर में जब मरकरी लेते हैं, तो जब हम इसमें गिलास ट्यूब डालते हैं, जब हम इसमें गिलास ट्यूब डालते हैं, तो इसका जो वाटर लेवल होना चाहिए, इसका जो सरफेस लेवल होनी चाहिए, इसकी जो नॉर्मल लेवल ग्लास ट्यूब में होनी चाहिए, वो यहाँ तक होनी चाहिए। बट हमारी जो ग्लास ट्यूब में सरफेस लेवल होती है, वो यहाँ तक ही होती है। ओके, गिलास यहाँ तक ही भरा होता है, यहाँ से यहाँ खाली होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ग्लास ट्यूब में डिप्रेशन हो गया है, फॉल हो गई है फ्लूइड। तो जब कैपिलरिटी, जब पानी गिलास ट्यूब में ज़्यादा हो, या पानी गिलास ट्यूब में, या मरकरी गिलास ट्यूब में, जब एक फ्लूइड गिलास ट्यूब में ज़्यादा हो, जब एक फ्लूइड गिलास ट्यूब में कम हो, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। ज़्यादा होता है, इसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्या कहते हैं इसे, कैपिलरी। इसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज। इसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज। ओके, और जब कम होता है, इसे हम कहते हैं कैपिलरी फॉल। इसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज, और इसे हम कहते हैं कैपिलरी फॉल। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है। बीकर का जो नॉर्मल लेवल है ना, वो यहाँ तक है। बीकर का जो नॉर्मल लेवल है वो यहाँ तक है, बट पानी कहाँ तक चढ़ गया, पानी यहाँ तक चढ़ गया है। जब पानी यहाँ तक चढ़ गया है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कैपिलरी राइज कहते हैं। और हमने और एक लिया है, और एक फ्लूइड लिया है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है मरकरी। मरकरी में क्या होता है, मरकरी में जब हम ग्लास ट्यूब डालते हैं, तो उसकी जो नॉर्मल लेवल है वो यहाँ तक है, बट फ्लूइड कहाँ तक है, बट ग्लास ट्यूब में जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, वो यहाँ तक आता है। इस जितना कम हुआ उसे कहते हैं कैपिलरी डिप्रेशन या कैपिलरी फॉल। दोनों एच से ही डिनोट होते हैं, एच से ही डिनोट। अब कैपिलरिटी होती क्यों है, कैपिलरिटी होती क्यों है। कैपिलरिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो ड्यू टू होती है, ड्यू टू कोहिजन एंड एडिशन की वजह से, कोहिजन एंड एडिशन की वजह से, कोहिजन एंड एडिशन की वजह से, जो हमने अभी पढ़ा, कोहिजन भी पढ़ा हमने, इसीलिए हमने कोहिजन और एडिशन पहले ही पढ़ा, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। तो यहाँ पर बात आएगी कि राइज, हमने अभी कहा राइज होता है लिक्विड,
राइज होता है हमारा लिक्विड और फॉल होता है हमारा लिक्विड। अब यहाँ पर बात आएगी कि राइज कब होता है। राइज होता है जब आपका एडिशन ज़्यादा हो कोहेजन से। जब आपका एडिशन ज़्यादा हो कोहेजन से तब आपका लिक्विड राइज करेगा। तब आपका जो फ्लूइड है वो राइज करेगा, तब आपके फ्लूइड में कैपिलरी राइज दिखेगा। तो राइज कब होगा? राइज होगा वेटिंग लिक्विड। जब भी आपका फ्लूइड कैसा हो, वेटिंग फ्लूइड हो, तब आपको कैपिलरी राइज दिखेगा। फॉल कब होगा? फॉल होगा जब आपका फ्लूइड जो है वो नॉन वेटिंग हो। ओके, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड। वेटिंग में क्या दिखेगा? आपको हमेशा राइज दिखेगा, और नॉन वेटिंग फ्लूइड में आपको क्या दिखेगा? फॉल दिखेगा। ओके, जैसे सबसे बड़ा जो वेटिंग फ्लूइड है हमारे पास, एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे पास वेटिंग फ्लूइड की है, वेटिंग फ्लूइड की है वो है वाटर एंड ग्लास। और नॉन वेटिंग जो हमारे पास है, और जो हमारे पास नॉन वेटिंग है, एग्जाम्पल किसकी? नॉन वेटिंग की, वो है हमारे पास मरकरी, मरकरी एंड ग्लास। ये वाटर एंड ग्लास कम्बो है, एक है। जब वाटर ग्लास सरफेस पे डालेंगे तब वो वेटिंग लिक्विड बनेगा। गिलास इसे वेटिंग लिक्विड बनाता है, गिलास इसे नॉन वेटिंग लिक्विड बनाता है। एक फ्लूइड वेटिंग भी हो सकता है, नॉन वेटिंग भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आप उसे सामने जो पार्टिकल है वो कौन सा है। अगर वो वाटर लविंग पार्टिकल है तो वो वेटिंग फ्लूइड बनेगा, तब वो एडिशन ज़्यादा दिखाएगा। बट जब हम गिलास मरकरी से डालते हैं तो मरकरी जो है, तो गिलास क्या करता है, गिलास क्या काम करता है, गिलास करता है काम, वो मरकरी को पसंद नहीं करता है। तो उसमें जो कोहेजन ज़्यादा होता है एडिशन से, क्या होता है? कोहेजन ज़्यादा होता है एडिशन से, इसलिए हम कम्बो लिखते हैं वाटर एंड। अगर हमें कहा जाएगा कि इनमें बताओ कि वेटिंग फ्लूइड कौन है, नॉन वेटिंग फ्लूइड है, हम तब तक नहीं बता सकते जब तक सामने वाला पार्टिकल हमें दिया गया ना हो। तब तक हम किसी भी फ्लूइड को वेटिंग नहीं बता सकते, तब हम किसी भी फ्लूइड को नॉन वेटिंग नहीं बता सकते। ओके, तो कहाँ तक हम पहुँचे? वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड की हमने एग्जाम्पल पढ़ी। राइज किस में होगा? राइज होगा वेटिंग फ्लूइड में, और फॉल किस में होगा? नॉन वेटिंग फ्लूइड में। तो अब बात आएगी, जो ये कैपिलरी राइज है, कितना राइज होगा एक फ्लूइड, ये हमें, और कितना डिप्रेशन होगा वो हमें निकालना है। वाटर अपनी सरफेस से कितना ऊपर चढ़ जाएगा, और मैग्नीशियम अपनी लेवल से कितना नीचे गया, वो हमें निकालना है, यानी एच निकालना है। अब राइज के बारे में जब हम बात करेंगे तो जो हम राइज के बारे में कहेंगे वही आपको डिप्रेशन के बारे में याद रखना है। वाटर जब भी राइज होता है वो किसके शेप में होता है? वो कनकेव शेप में राइज हो जाता है। क्या? कनकेव शेप में राइज हो जाता है। वाटर यहाँ से ग्लास से लिपट कर ऊपर चढ़ जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है? सरफेस टेंशन। जो ऊपर इसका फोर्स लगता है वो क्या लगता है? वो सिग्मा लगता है। सरफेस टेंशन की वजह से ग्लास ऊपर आ जाता है। और ये सरफेस टेंशन किस एंगल पे लग रहा है? ये वही टेंजेंट है जो हमने बात की थी। अगर ये टेंजेंट, कंटैक्ट एंगल का जो टेंजेंट है, ये वही टेंजेंट है। एंगल कितना है? थीटा। ये थीटा जो है ये 90 से कम है किसमें? वेटिंग लिक्विड में। और नॉन वेटिंग लिक्विड में ये 90 से ज़्यादा होगा।
तो हमारा जो सिग्मा बन रहा है अभी, अगर हम इसकी शेप बनाएं तो ये ऐसे है, ये हमारा सिग्मा है, ये सिग्मा। उसके बाद ये सिग्मा है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा सिग्मा सिग्मा साइन थीटा, और यहाँ से होगा सिग्मा सिग्मा कॉस थीटा। और जो हमारे पास दूसरा ये है, दूसरा सिग्मा, दूसरा टेंजेंट, वो यहाँ से होगा, उसका जो होगा, उसका जो सिग्मा साइन थीटा होगा, उसका जो सिग्मा साइन थीटा होगा, उसका सिग्मा साइन थीटा यहाँ से, ये दोनों अपोजिट है, ये यहाँ से लगेगा, ये यहाँ से लगेगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास सिग्मा कॉस थीटा। कितना बचेगा, सिग्मा कॉस थीटा। तो ये, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो इसे ऊपर खींच रहा है। सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स या टेंशन फोर्स, वो इसे ऊपर खींच रहा है। और वो किसके बराबर है, वो है सरफेस टेंशन के फोर्स किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, वो है इस पानी के वेट के बराबर, इस पानी के, इस पानी के वेट के बराबर है वो। इस ऊपर के पानी के, जितना ऊपर का पानी है, जितना ऊपर ये पानी चढ़ा, उसके वेट के बराबर है ये टेंशन फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट ऑफ वेट ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड राइज। ओके, जितना राइज हुआ उसका जो वेट है वही किसके बराबर है, सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स अगर हम देखेंगे, सरफेस टेंशन किसके बराबर है, वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू टेंशन डिवाइड बाई लेंथ। अब ये टेंशन फोर्स हमें निकालना है, टेंशन फोर्स किसके बराबर, सिग्मा इंटू एल। जो सिग्मा है ना, सिग्मा हमारे पास किसके बराबर है, सिग्मा जो है वो है हमारे पास सिग्मा कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि सिग्मा पूरा नहीं लगता, सिग्मा के दो हमने ये निकाले, सिग्मा कॉस थीटा है, सिग्मा साइन थीटा, सिग्मा साइन थीटा, सिग्मा साइन थीटा कैंसिल हो गया था, तो सिग्मा कॉस थीटा इंटू एल, एल किसके बराबर है, लेंथ, लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास सर्कल, लेंथ है हमारे पास जो ये सर्कल है, इस डाया, इस ट्यूब का डाया, उसी पे तो ये लग रहा है सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा किस पे लग रहा है, इस सर्कुलर पे। इस सर्कुलर का डाया क्या है, इस सर्कुलर का जो सरकमफेरेंस है वो है पाई इंटू डी, लिखते हैं इज इक्वल टू वेट, वेट किसके बराबर होता है, अगर हम वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड हम लेते हैं किसके बराबर, वो होता है वॉल्यूम इंटू गामा स्पेसिफिक वेट। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया किसके बराबर है, एरिया होता है हमारे पास पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम हुआ इंटू गामा इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी। यहाँ से पाई और डी कटा, पाई और डी एक कटा, तो हमारे पास जो सिग्मा कॉस थीटा है वो आ जाएगा बराबर डी बाई 4 लेंथ इंटू गामा। ये लेंथ क्या है, अगर हम देखें लेंथ क्या है, ज़रा हम ऊपर जाएंगे, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, जो कैपिलरी राइज है वो किससे डिनोट होती है, वो एच है, जितना पानी ऊपर चढ़ा उसकी जो लेंथ है ना वो किसके बराबर है, वो एच है, वही तो हमें निकालना है। यानी हम एल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम एच लिखेंगे, हम एल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम एच लिखेंगे, हम एच लिखेंगे। तो जो ये एच है ना वो किसके बराबर आएगा, जो एच है वो आ जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा
4 सिग्मा कॉस थीटा, ये 46 लग रहा है, सॉरी। 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई डी इंटू गामा। फोर सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई डी इंटू गामा। ये हमारी कैपिलरी राइज होगी। ये हमारी कैपिलरी राइज, और हम इसे कहते हैं, और कैपिलरी फॉल भी यही होगी। कितना पानी ऊपर चढ़ा और कितना पानी फॉल किया, कितना पानी कम हुआ ट्यूब में, वो हमें कौन देगा? वो हमें ये फॉर्मूला देगा। अब यहाँ पर जो हम H का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा बाय डी गामा। अगर हम देखेंगे तो H जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किससे? D से। किससे? H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू, सॉरी, अभी हम जो देखेंगे वो है H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू D। H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू D। डाया, ये क्या है? ये जो डाया है ना, ये D किसका है? ये है डाया ऑफ गिलास ट्यूब। हमने जो गिलास ट्यूब का डाया लिखा था डेफिनेशन में, वो लिखा था हमने 6 mm। अप टू 6 mm आपकी जो कैपिलरिटी है वो फुल कैपिलरिटी दिखेगी। अप टू 6 mm आपकी फुल कैपिलरिटी दिखेगी। बट जब आप 6 to 10 जाते हैं ना, 6 to 10 mm, आपकी जो कैपिलरिटी दिखेगी वो दिखेगी पार्शियल कैपिलरिटी। आपकी क्या दिखेगी? पार्शियल कैपिलरिटी। और अगर आप अबोव 10 mm जाएंगे, जब आप अबोव 10 mm जाएंगे तो आपकी जो क्या दिखेगी? अगर आप अबोव 10 mm जाएंगे तो आपकी जो कैपिलरिटी दिखेगी, आपकी कैपिलरिटी दिखेगी ही नहीं, नो कैपिलरिटी, आपको कैपिलरिटी दिखेगी ही नहीं। न कैपिलरिटी राइज होगा, न कैपिलरिटी, अबोव 10 mm आपको कैपिलरिटी दिखेगी ही नहीं। आप गिलास ट्यूब 10 mm का डालेंगे, आप गिलास ट्यूब 10, 11 mm, 12 mm का डालेंगे तो आपको कैपिलरिटी दिखेगी नहीं। आपको 10 mm से छोटा डालना है, तब आपको पार्शियल कैपिलरिटी दिखेगी। और जब तक आप 6 mm डालेंगे तो फुल कैपिलरिटी आपको 6 mm, 0 to 6 mm आपको फुल कैपिलरिटी दिखेगी, 0 to 6 mm आपको फुल कैपिलरिटी दिखेगी, 6 to 10 mm आपको पार्शियल कैपिलरिटी दिखेगी, और अबोव 10 mm आपको कोई कैपिलरिटी नहीं दिखेगी गिलास ट्यूब में। ओके, गिलास ट्यूब में।